अगर मेरी या मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी, 8 हफ्ते का बहुत होते हैं सर, 8 हफ्ते बहुत होते हैं। अमरमणि जैसे क्रिमिनल के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। कृपया रोक लगा दीजिए, रिहाई पे रोक लगवा दीजिए। गवर्नर साहिबा रोक लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री रोक लगा दीजिए उस पर। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सजा पर रोक, रिहाई पर रोक लगा दीजिए, रोक लगा दीजिए। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही थी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद निधि शुक्ला ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे, इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राजपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं, अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियाँ भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले। तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया। कौन सा अच्छा चाल चलन? हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है। आपको ये भी बता दें कि यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में साल 2007 में उम्र कैद की सजा मिली थी। इसके बाद दोनों ने दया याचिका लगाई थी, जिसके बाद दोनों को जेल से रिहा करने के आदेश जारी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।